में हर साल गर्मी कुछ अनोखा होता था। एक औरत की आवाज़ सुनाई देती थी, गन्ने ले लो, गन्ने, मीठे ताजे गन्ने, रात को ही ताजा मिलेगा। किसी ने भी उसे देखा नहीं, लेकिन जिसने भी उस रात उससे गन्ना लिया, अगली सुबह उसका मुंह खून से भरा पाया गया। गांव के मुखिया जी वहां पहुंचे और ये सब देख के उन्होंने कहा, चलो भाई, क्या देख रहे हो, सब अपने अपने घर चलो, ये रोज का है। बार बार हमने मना किया है कि रात को कोई गन्ने का जूस बेचे तो उसे मत पीना, लेकिन कुछ लोग मानने वालों में से हैं नहीं। कुछ लोग को तो कुछ ज़्यादा ही गर्मी लग जा रही है, इसीलिए इनके घर वालों को खबर पहुंचा दिया जाए और चलो सब कोई सोने चलो, रात बहुत ज़्यादा हो गई है। गांव के लोगों ने उस रात बाहर निकलना ही बंद कर दिया, लेकिन अफवाहें फैलती रहीं। वो कोई आम औरत नहीं, वो गन्ने बेचने वाली चुड़ैल है। पर मुखिया जी, हम ऐसे ही सबको मरते हुए नहीं देख सकते। माना कि आपने सबको मना किया है कि रात को जूस नहीं पीना, परंतु इस डर से अब सबने रात में निकलना छोड़ दिया। हम कब तक ऐसे मरते हुए लोगों को देखते रहेंगे? आप कुछ करते क्यों नहीं हैं? पर मित्र, हम कर भी क्या सकते हैं? हमने उसे कभी देखा भी नहीं है और कैसी दिखती है हमें कुछ पता भी नहीं है। हमें उसके बारे में कुछ भी भनक तक नहीं है। फिर बिन जाने और सोचे कैसे हम उससे छुटकारा पाएंगे? तुम लोगों की बातें सही है। हम अब और किसी को मरते हुए नहीं छोड़ सकते। हम अब किसी और को उसका निशाना बनते हुए नहीं देख सकते। परंतु आपको तो पता ही है ये नेता लोग कैसे होते हैं। लोगों के सामने अच्छे बनने के लिए बड़ा बड़ा बात बोलेंगे, पर करते कुछ नहीं। और यही हुआ। मुखिया जी ने सबको एक आशा तो दे दी, परंतु किया कुछ नहीं। वही गांव के 4 बच्चे, कबीर, तन्नू, चिंकी और गोलू, ये 4 दोस्त थे जो भूत प्रेत में यकीन नहीं करते थे। कबीर बोला, अगर वो सच में चुड़ैल होती तो गांव अब तक बर्बाद हो चुका होता। तो क्या हमारा गांव तरक्की कर रहा है? हो तो रहा है बर्बाद। चलो उसे ढूंढते हैं और फिर उसका वीडियो बना लेंगे सबको दिखाने के लिए। चुड़ैल का आता पता नहीं है और इन्हें वीडियो बनाना है, गधी कहीं की। अरे मतलब जब मिलेगी तब। देखो, जो तुम लोगों को करना है करो। मुझे मेरी मम्मी नहीं जाने देंगी रात में कहीं, ठीक है? कबीर के बोलने पे गोलू तैयार तो हो गया जाने के लिए। अमावस की रात चारों ने घर से झूठ बोलकर मंदिर में रुकने का बहाना किया, लेकिन असल में वो छिप गए पुराने पोखरे के पास, जहां गन्ने की झाड़ियां थी। इधर गोलू का हवा टाइट हो रहा था गन्ने की आवाजों से। रात के ठीक 12 बजे एक मीठी और धीमी आवाज आई, गन्ने ले लो, रसीला गन्ना, आधी रात का स्वाद। चारों ने देखा औरत जमीन को छुए बिना तैर रही थी। उसके सिर पर गन्ने का गट्ठर था, लेकिन उसमें से टपक रहा था लाल गाढ़ा खून। मुझे लग रहा है मेरी नींद पूरी नहीं हुई है, इसीलिए मुझे रस के जगह खून दिखाई दे रहा है। बैल बुद्धि, वो खून ही है। क्या? अब चुप भी रहो, वरना तुम दोनों का वो चुड़ैल जूस बना देगी। ये रात में ही क्यों आती है? जा उसी से पूछ ले। ये सब में गोलू बहुत ज्यादा डर गया। अब वो भागने की कोशिश में था। गोलू डर के मारे दौड़ा और भागते भागते गन्ने की झाड़ियों में गिर गया। उस चुड़ैल औरत ने पूछा, गन्ना लोगे ना? बस एक ही चूसना। तभी कबीर चिल्लाया, भागो! कबीर और तन्नू दोनों को छोड़कर भाग गए। चिंकी बेहोश पड़ी थी, उसके होठों से खून रिस रहा था और गाल सफेद पड़ चुके थे, जैसे किसी ने उसकी सारी मिठास चूस ली हो। गोलू कांप रहा था। वो चुड़ैल उसका खून चूस रही थी, जैसे गन्ने का रस निकालती है।
अगली सुबह वो दोनों साधु बाबा के पास पहुंचे। बाबा जी, एक मुसीबत आ गई है। कल रात हमने उस गन्ने बेचने वाली चुड़ैल पर निगरानी रखने का सोचा, पर उसके आते ही हमारे दो साथी चिंकी और गोलू दोनों हमसे दूर हो गए। हमें बचाइए बाबा जी, एक आप ही बचे हैं पूरे गांव में। बाबा ने सब सुनने के बाद आंखें बंद कर ली और बोले, वो चुड़ैल नहीं, एक आत्मा है जिसे छल से मारा गया था। उसका नाम था गंगा। बहुत गरीब थी, गन्ना बेचकर अपने बच्चे का पेट पालती थी। लेकिन गांव के ठाकुर रणबीर सिंह ने उसकी जमीन हड़पने के लिए उसे चोर साबित कर दिया और एक रात उसकी हत्या करके उसी के पोखरे में फेंक दिया। उसकी आत्मा उसी रात से हर साल आती है बदला लेने, गांव वालों से उनकी मिठास चूसने। साधु बाबा ने बताया, अगर गंगा की आत्मा को कोई उसकी जमीन पर खड़ा होकर सच्चे मन से माफी मांगे और उसका बच्चा ढूंढे तो वो शांत हो सकती है। तनु ने कहा, हम ये ढूंढेंगे, हम उसका बच्चा ढूंढेंगे। अब ये दोनों तलाश में लग गए बच्चे का। कुछ दिन भटकने के बाद, कुछ पूछताछ के बाद पता चला उसका बेटा आज भी लखनऊ में सब्जी बेचता है। उसका नाम है हरिलाल गंगापुत्र। 2 दिन बाद हरि को गांव बुलाया गया। उसे अपनी माँ के बारे में सब बातें बताई गईं कि कैसे उसकी माँ गांव वालों के नाक में दम करके रखी है। और फिर गांव वालों ने उसकी जमीन पे खड़े होके हरि और उसकी माँ दोनों से ही माफी मांगी। फिर उसे उस पोखरे के पास ले जाया गया जिधर उसकी माँ का हत्या करके फेंका गया था। जब वो पोखरे के पास आया, हवा तेज चलने लगी। एक बार फिर वही आवाज गूंजी, गन्ने ले लो। हरि ने जमीन छूकर कहा, माँ, अब कोई तुझसे तेरा गन्ना नहीं छीनेगा माँ, तेरा बेटा वापस आ गया है। आकाश में बिजली चमकी, एक भयानक चीख गूंजी और फिर सब शांत। गन्ने बेचने वाली चुड़ैल अब दोबारा नहीं आई, लेकिन पोखरे के पास एक पत्थर रखा गया जिस पर लिखा था, यहाँ वो बसी थी जो मिठास लुटाती थी और जिसने सबसे करवाहट पाई।